वेलकम दोस्तों। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक्सेल का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक समझाने वाला हूँ जो एक्सेल और वर्ड के अंदर काम करता है। आपको एक्सेल सीट का अनुभव तो होगा ही। एक्सेल में मैं अभी ये समझाऊंगा आपको कि एक्सेल के अंदर अगर मैं किसी भी तरह का डाटा तैयार करता हूँ, किसी भी प्रकार का, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, स्टूडेंट से रिलेटेड हो, आम पब्लिक से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का अगर आप एक्सेल के अंदर डाटा क्रिएट करते हैं, उस डाटा को हम ऑफिस वर्ड में कैसे ट्रांसफ़र कर लें। मान लीजिए कि जैसे अभी आपके सामने एक्सेल खुला हुआ है और इस एक्सेल के अंदर मैं एक छोटा सा वोचर टैग, एक बिल बुक समझिए कि मैं बना रखा हूँ, जिसमें कुछ सीरियल नंबर है, कुछ कस्टमर का नाम ऐड किया हुआ है, पार्टिकुलर है, क्वांटिटी है, पर पीस अमाउंट है और उसका नेट अमाउंट क्रिएट है। इसमें आप देखेंगे कि मैं एक पूरा कंप्लीट डाटा बना के रखा हुआ हूँ। तो इसे समझते हैं कि इसे मैं एक्सेल में कैसे ट्रांसफ़र करूँ। सबसे पहले कि इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स दिया हुआ है, कुछ बना हुआ है पहले से। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ कस्टमर नेम है, यहाँ पार्टिकुलर है, यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ अमाउंट है, यहाँ नेट अमाउंट है। किसी का भी नेट अमाउंट निकालने के लिए आप लोगों को मैं पहले भी एक वीडियो में डाला हूँ, जिसमें पूरी बढ़िया तरीके से मैं समझा रखा हूँ कि आखिर नेट अमाउंट निकालने के लिए लॉजिक क्या लगाते हैं। तो आप यहाँ अगर टिक करते हैं तो आप देखेंगे फार्मूला बार के अंदर इसका लॉजिक आ गया। कॉलम नंबर H रो नंबर 3 गुना कॉलम नंबर I रो नंबर 3, यानी हम इस कॉलम को और इस रो के सहारे यहाँ पे गुना कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें अभी एक आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सकें। मान लीजिए मैं इसी नाम को क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसी माउस को मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसका मैं पीस डाल देता हूँ, 20 पीस हमने खरीदा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका अमाउंट हमें डालना है 40 रुपया, सॉरी 400 डाल देते हैं। और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पे नेट अमाउंट खुद ही ले लेगा, इसलिए कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला ऐड किया हुआ है, ठीक है। और इस हिसाब से इस टोटल को काउंट करने के लिए मैं यहाँ भी सम का फॉर्मूला लगा रखा हूँ, ताकि इसका इक्वल टू यहाँ पे अपडेट होता रहे। इसमें जो अमाउंट आ रहा है वो भी अपडेट होता रहे, यहाँ जो क्वांटिटी आ रहा है वो भी टोटल जोड़ के कि टोटल पीस का क्वांटिटी टोटल कितना होता है, तो वो भी ये जोड़ लेगा। इसलिए कि मैं इसमें भी लॉजिक पहले से फिट कर रखा हूँ, इसमें भी पहले से फिट कर रखा हूँ और इसमें भी पहले से फिट कर रखा हूँ। चूँकि यहाँ पे फिट है, जैसे हम इस सेल से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसका अपडेट ऑटोमेटिक ही ले लेता है। और ये भी अपडेट हो गया और ये भी अपडेट हो गया, ये भी अपडेट हो गया, ये भी अपडेट हो गया। कैसे, एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे मैं 20 डाला तो देखिए ये 266 हो गया। यहाँ पे मैं 20 डाल देता हूँ तो देखेंगे आप इसमें 20 प्लस हो जाएगा, 8735 के अंदर प्लस हो गया, 55 हो गया। और ये 400 बढ़ा तो यहाँ भी अमाउंट क्या हुआ, नेट अमाउंट बढ़ के आ गया। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, गुना कैसे करते हैं। जैसे अभी इन दोनों को करना है तो मैं एक बार यहाँ निकाल के आपको दिखाता हूँ कि मैं इसमें क्या लॉजिक लगा रखा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना है। अब इस 12 को इस 10 को गुना करके 120 लाना है। तो सबसे पहले इसका लॉजिक होता है इक्वल टू डालिए आप और ये डाल दीजिए इसका कॉलम नंबर और रो नंबर। तो कॉलम है H, रो है 3, सेलेक्ट कर लीजिए, H3 आ गया, गुना का निशान लगाइए। और इसका 10 का कॉलम है I और रो है 3, तो I3, तो इस पे चलिए हम यहाँ टिक कर लेते हैं, तो ले लिया। तो यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 120। तो इसी तरह से हमने क्या किया, लगा रखा है। और अगर हम यहाँ पे कॉपी कर ले इस फॉर्मूला को तो देखिए सब का क्या हुआ, सामने सामने सटीक आ गया। चलिए मैं कुछ अलग दिखाने वाला था। क्या, इस एक्सेल के अंदर जो मेरा ये डाटा क्रिएट है, इसे मैं ऑफिस वर्ड में कैसे ले जाऊं।
और ऑफिस वर्ड में जाने के बाद मुझे हर एक व्यक्ति के नाम से एक अलग पेज क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट, यानी एक पेज में सिर्फ एक व्यक्ति का ही डाटा आएगा। अब यहाँ पे अगर 13 व्यक्ति का डाटा क्रिएट है एक्सेल के अंदर, तो वर्ड में भी 13 पेज क्रिएट होना चाहिए और हर पेज में अलग अलग व्यक्ति का पूरा डाटा आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वर्ड के अंदर। चूंकि ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव है, ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव है HCTC0068 करके, और इसका सीट देखेंगे, यहाँ 2 सीट बना हुआ है, सीट 1 और सीट 2। तो चूंकि मेरा सीट 2 में ये डाटा है, ये मुझे ध्यान रखना है। चलिए मैं इसे क्या करता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ इस डाटा को। आते हैं हम ऑफिस वर्ड के अंदर। तो मैं एक बना रखा हूँ ताकि समय कम लगे, इसके लिए मैं एक फॉर्मेट पहले से बना के रखा हुआ। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि एक बिल बुक करके मैंने हेडिंग बना रखी है, इसमें भी है सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, पार्टिकुलर, क्वांटिटी, अमाउंट और नेट अमाउंट। अब एक्सेल से जैसे ही मैं अपने डाटा को वर्ड में कन्वर्ट करूंगा, तो इस पूरे एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही व्यक्ति का डाटा आएगा। तो चूंकि ये मेरा डाटा थोड़ा छोटा है, इसलिए कम रेंज आया। इस हिसाब से आप एक्सेल में बड़े से बड़े कोई भी काम किए हैं, उसे आप वर्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। अपना फॉर्मेट बना लीजिए और ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वर्ड में ट्रांसफर कैसे करें एक्सेल को, मैं यही समझाने वाला था आज। मेरा इस वीडियो का मकसद ही वही है। तो चलिए मैं समझाता हूँ। आप वर्ड में मेनू के अंदर आइए, मेलिंग्स के अंदर यहाँ पे एक देखेंगे मेनू बना हुआ है मेलिंग्स का। इस मेलिंग्स में हम आते हैं और मेलिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरा ग्रुप है इसका, स्टार्ट मेल मार्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर जो भी ऑप्शन है बहुत ही पावरफुल है। मैं चूंकि अभी एक ही बताऊंगा आपको। सेलेक्ट रिसिपेंट्स के अंदर जाइए और इसके अंदर जाने के बाद देखिए 3 ठो ऑप्शन आया, टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन स्केटिंग लिस्ट, चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। हमें यहां से जाना है ये सेकेंड ऑप्शन पे। अब ये खुल गया सिलेक्ट डाटा सोर्स। अब ये पूछ रहा है आपको कि आपका डाटा किधर है, उसे खोजिए। तो मेरा डाटा चूंकि डेस्कटॉप पे हमने सेव कर रखा है HCTC करके, ये मेरा डाटा आ गया यहाँ पे एक्सेल का। इसे मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद आप इस डायलॉग बॉक्स के अंदर देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट टेबल, सीट 1, सीट 2। चूंकि मेरा ये वाला डाटा कहाँ था एक्सेल में, सीट 2 के अंदर, मैं 2 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर दिया इसको ओके। अब ये मैसेज बॉक्स गायब हो गया, मेरा डाटा मार्ज हो चुका है एक्सेल से वर्ड के अंदर। कहाँ गया, तो मेलिंग्स के अंदर ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको राइट एंड इंसर्ट फील्ड, कि आपका जो एक्सेल के अंदर डाटा है उसे आप इस फील्ड के अंदर इंसर्ट कर लीजिए। कैसे, तो चलिए हम आते हैं। हमें सीरियल नंबर लेना इधर, इसका जो भी डाटा है वो मुझे इस बॉक्स में लेना है। तो मैं यहाँ इसमें टिक कर लिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ इंसर्ट मार्ज फील्ड के अंदर। अब इसमें देखिए एक्सेल के अंदर जो हमने हेडिंग बना रखी है, सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, पार्टिकुलर, क्वांटिटी, अमाउंट और नेट अमाउंट, यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो चूंकि मुझे इसमें लेना है सीरियल नंबर के सामने सीरियल नंबर, इसके अंदर हमें कस्टमर नेम, तो यहाँ से ले लेना है मुझे कस्टमर नेम। पार्टिकुलर, तो यहाँ से मुझे इसके अंदर ऐड करना है क्या, पार्टिकुलर। अब ये अगला है क्वांटिटी, तो मुझे इसके अंदर ऐड करना है इंसर्ट मार्ज में जाके क्वांटिटी। यहाँ अमाउंट है तो मुझे इसके अंदर लेना है अमाउंट और इसके अंदर लेना है नेट अमाउंट। अभी आप देखेंगे सबके अंदर अंडरलाइन लग गया, चूंकि इसमें होम मेनू के अंदर ये अंडरलाइन सेलेक्ट था। इसे मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ तो सबका अंडरलाइन क्या हुआ, हट गया। अब इसे मुझे मार्ज करना है। कैसे,
तो मेलिंग्स मेनू के अंदर आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आया लास्ट में, फिनिश एंड मार्च। मुझे अब अपने डाटा को फिनिश कर लेना है। यहाँ पे आते हैं, टिक करते हैं। अब इसमें देखिए 3 ऑप्शन है। पहला है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, यहाँ से मैं सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट को फिनिश कर सकता हूँ। दूसरा है प्रिंट डॉक्यूमेंट, कि अगर आपको मार्च के साथ साथ आपका डाटा भी एक्सेल वर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाए और चाहते हैं कि इसका प्रिंट भी चाहिए तो प्रिंटर ऐड होना चाहिए, इस सेकेंड ऑप्शन को लेते हैं प्रिंट डॉक्यूमेंट, तो प्रिंट भी दे देगा आपको। अब मैं यहाँ पे जो तीसरा है सेंड ईमेल मैसेज, आप इस डॉक्यूमेंट को किसी मेल पे भी सेंड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम करते हैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, क्योंकि मुझे प्रिंट लेना नहीं है, तो हमने इस पर टिक किया। अब ये पूछ रहा है ऑल, करेंट रिकॉर्ड या फ्रॉम। ऑल से एक्सेल के अंदर जितना है सबका डाटा इसके अंदर आ जाएगा। करेंट रिकॉर्ड एक्सेल में मेरा जो सेल सेलेक्ट होगा सिर्फ उसका डाटा आएगा। फ्रॉम, अगर एक्सेल में 13 आदमी का बना था तो मुझे 1 का चाहिए, 5 का चाहिए, 7 का चाहिए और 9 का चाहिए, तो यहाँ से मैं डाल लूँगा 1 to 5, तो 1 से 5 तक ही आएगा। चलिए मैं ऑल को करता हूँ, ओके कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आ चुका है बन के। सीरियल नंबर 1, कस्टमर का नेम है हरिओम कुमार, पार्टिकुलर है लिंक पेन, अमाउंट है 12 पीस, क्वांटिटी है 12 पीस, अमाउंट है 10 रुपया और नेट अमाउंट आ गया 120 रुपया। अब वर्ड में तो हमने सिर्फ सिंगल फॉर्मेट बनाया एक व्यक्ति का, अब मुझे इसे आगे पीछे करके देखना है कि क्या रियल में सबका आया या नहीं। चलिए स्टार्ट। अब इसे आप ऊपर करते जाओ तो आप देखेंगे कि सेकेंड पेज में सेकेंड व्यक्ति का है, थर्ड पेज में थर्ड व्यक्ति का है, फोर्थ पेज में। अब इस हिसाब से सबका पेज बाय पेज, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज हर व्यक्ति का डाटा कन्वर्ट होके आ गया। था ना बहुत ही कमाल का। तो इस हिसाब से आप एक्सेल में कितना भी लंबा डाटा क्यों ना बना रखे हैं, अगर पर व्यक्ति के हिसाब से या पर कस्टमर के हिसाब से या पर एम्प्लॉय के हिसाब से सिंगल सिंगल पेज में उसके डाटा को क्रिएट करना है वर्ड के अंदर, तो आप आसानी से फॉर्मेट बना लीजिए वर्ड के अंदर। क्या फॉर्मेट आप एक्सेल में बना रखे हैं, सेम फॉर्मेट आप टेबल से या सैप से बना लीजिए। और इसके बाद जिस हिसाब से मैंने अभी मेलिंग्स में जाके मेल मार्च किया है, इस हिसाब से आप मेल मार्च कर सकते हैं और एक्सेल से अपने डाटा को बहुत ही आसानी तरीके से वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड में फ़ायदा क्या होगा आपको, तो सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, जो भी फॉर्मेट है एक फॉर्मेट बना लीजिए और उसको सेलेक्ट कर लीजिए, मार्च कर लीजिए एक्सेल वाले डाटा को। और जैसे ही हम इसे फिनिश करते हैं तो एक्सेल के अंदर अगर 1 लाख व्यक्ति का डाटा बना हुआ है तो वर्ड में आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कीजिए और जैसे ही फिनिश कीजिएगा तो वर्ड में 1 लाख पेज 1 सेकेंड के अंदर क्रिएट होगा और सब कुछ सही हो जाएगा और प्रिंट करके आप पर व्यक्ति को आसानी से बांट सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, इसलिए कि मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अगर डालता हूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाता है। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा दूसरा ये होगा आपको कि मेरा और भी जो वीडियो डाला हुआ है वो सब भी आपके पास पहुंचेगा, आप उसे देखें और बेहतर से बेहतर तरीके से समझें, घर बैठे कुछ सीखें, अच्छा होगा। चलिए अब मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। तो बोलिए जय भारत, जय हिंद और अंतिम में जय श्री राम तो जरूर बोलना है दोस्तों।